हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि 2a माइनस 3b से प्राप्त आव्यूह है 4 2 माइनस 1 0 3 माइनस 2 और 3a जमा b से प्राप्त आव्यूह है 1 0 3 5 माइनस 1 4, तो आव्यूह a और b का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। यदि हमारे पास दो आव्यूह है, मान लीजिए एक आव्यूह है हमारे पास a, दूसरा अवयव है हमारे पास b। यदि हम इन दोनों अवयव को जोड़ें और हमें एक तीसरा अवयव कुछ इस प्रकार प्राप्त हो कि जिसके अवयव है a11, a12, a21, a22, a31, a32 और तथा हमारे पास एक और अवयव है जो हमें इन दो अवयव a व b को घटाने से प्राप्त होता है। यह अवयव कुछ इस प्रकार है, जिसके अवयव हैं b11, b12, b21, b22, b31 तथा b32। इस अवयव का भी क्रम हमारे पास है 3 गुणा 2। यदि हमसे प्रश्न में यह पूछा जाए कि हमें a अवयव व b अवयव के मान ज्ञात करो, तो हम कैसे करेंगे? हम इन दोनों समीकरणों, समीकरण 1 व समीकरण 2 को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल करते हुए a व b के मान ज्ञात करेंगे। अब हम अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। तो चलिए प्रश्न को हल करने की ओर हम लिख लेते हैं कि हमें प्रश्न में क्या दिया हुआ है। हमें प्रश्न में दिया हुआ है 2a माइनस 3b का मान है हमारे पास क्या? 2a माइनस 3b का मान है हमारे पास। तो यह लिख लेते हैं। यह कितना है? यह है 4 2 माइनस 1 0, 4 फिर 2 माइनस 1 0 और फिर क्या है? 3 माइनस के 2। तो 3 माइनस के 2। और अब हमें आगे क्या दिया हुआ है? हमें आगे दिया हुआ है 3a जमा b का मान। यह भी लिख लेते हैं कि 3a जमा b का मान हमें यह क्या दिया हुआ है? यह दिया हुआ है हमें 1 0 3 5 1 0 3 5 1 0 3 फिर 5 और फिर क्या है? फिर है यह माइनस 1 फिर 4। तो लिख लेते हैं माइनस 1 और फिर 4। अब हम यहाँ से a व b का मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले हम इनके गुणांकों को एक जैसा बना लेते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ b का गुणांक है हमारा माइनस का 3, पर यहाँ पर हमारा जो गुणांक है b का वह है हमारा 1, वो भी धनात्मक में। तो हम क्या करते हैं, इस वाले जो हमारी ये दूसरी समीकरण है इसे समीकरण 2 मान लेते हैं और यह है हमारी समीकरण नंबर 1। तो इस समीकरण नंबर 2 वाले में हम क्या करते हैं, 3 की गुणा कर देते हैं। तो समीकरण 2 में 3 की गुणा कर देते हैं। तो गुणा करने पर यह हमें क्या मिलेगा? लिख लेते हैं। यह हमें मिलेगा 3 तिया 9। जब हमने 3 की यहाँ गुणा करी तो 3 तिया 9, तो 9a जमा 3b और बराबर में यह समीकरण 2 कैसे लिखी जाएगी? यह लिखी जाएगी हर एक अवयव में 3 की गुणा हो जाएगी। 3 0 3 तिया 9 3 पंजे 15 माइनस 3 और 3 चौका 12। तो यह समीकरण 2 हमारी कुछ इस प्रकार प्राप्त हुई है। तो यह समीकरण जो 2 थी, अब हमें यह मिली है। अब हम एक समीकरण लिख लेते हैं। तो वह क्या थी? वह हमारी थी 2a माइनस में 3b और अवयव क्या प्राप्त था इस समय? यह प्राप्त था 4 2 माइनस 1 फिर 0 फिर 3 माइनस का 2। हम मान लेते हैं यह जो समीकरण हमें 3 से गुणा करके प्राप्त हुई है इसे हम 3 मान लेते हैं और यह थी समीकरण नंबर हमारी 1। हम देख रहे हैं कि यहाँ 3b का जो चिन्ह है वह धनात्मक है, यहाँ 3b का जो चिन्ह है वो ऋणात्मक है। तो ये आपस में दोनों कट जाएंगे। क्यों कटेंगे? क्योंकि हमने इन दोनों समीकरणों को जोड़ दिया है। तो लिखेंगे समीकरण 3 व समीकरण 1 को जोड़ने पर जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें ये 9 और 2 कितने हो जाएंगे? 11। तो हम लिखेंगे 11a बराबर 11a बराबर, तो हमें क्या प्राप्त हुए हैं? दोनों अवयवों को लिख लीजिए। हमें 3 0 9 15 3 0 9 15 फिर क्या है? फिर है हमारे पास माइनस 3 12 और साथ में धनात्मक लगाते हुए और क्या हमें मिला है? वह है
4 2 माइनस 1 0, तो लिख लीजिए पहले है 4, फिर 2, फिर माइनस 1, फिर है 0, फिर क्या है, फिर है हमारे पास 3 माइनस के 2, 3 माइनस के 2। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो हमें ये क्या प्राप्त होगा, जोड़ने से 3 और 4 कितने होते हैं, 7, 0 व 2 कितने होते हैं, 2, 9 और यह है माइनस 1 कितने होते हैं, 8 होते हैं, 15 और यह 0 कितने होते हैं, 15 होते हैं, माइनस के 3 और यह 3 कितने होते हैं, 0, 12 और माइनस के 2 कितने होते हैं, 10। तो यहां से a का मान कितना आया, यहां से 1 का मान आया 1/11, और आगे क्या आया है, यह है 7, फिर 2, फिर 8, फिर 15 और 0 और फिर है 10। इसका क्रम कितना है, इसका क्रम है हमारे पास 3 गुणे 2। अब हम a का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, तो a का मान समीकरण 1 में, एक बार हम अपनी समीकरण 1 पुनः लिख लेते हैं। तो समीकरण 1 क्या थी, 2a माइनस 3b, तो लिख लीजिए यह थी हमारे पास 2a माइनस 3b। प्राप्त अवयव क्या था इससे हमारा प्राप्त अवयव कुछ इस प्रकार का था, 4 2 माइनस 1 0, 4 2 माइनस 1 0, 4 2 माइनस 1 0, फिर क्या था 3 माइनस के 2। देख लीजिए भली बात ही किया, यही थी 3 और फिर माइनस के 2, हाँ यही थी। अब हम क्या करते हैं, यहां से हम यहाँ पे a का मान रख देते हैं। तो a का मान क्या था, तो इसको हम क्या करते हैं, इधर की ओर ले आते हैं और ये हम इधर लिख लेते हैं। तो लिख लेते हैं 2, फिर a का मान कितना है, a का मान हमारा आया है पीछे 1/11, पहले लिख लीजिए 1/11। तो 11 के हम प्रत्येक अवयव में भाग दे देते हैं पहले तो प्रत्येक अवयव में भाग दे दीजिए, तो जाएगा 7/11, 2/11, तो यह लिखा जाएगा 7/11, फिर 2/11, फिर क्या है 8/11, 15/11, लिख लीजिए 8/11, 15/11, फिर क्या है, फिर है हमारा 0, फिर है 10/11, फिर 0, फिर 10/11। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसे हम इधर ले आएंगे, ये जो अवयव है इसे हम इधर की तरफ ले आए, तो ये क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा 4, फिर 2, फिर -1, फिर 0, फिर 3, फिर -2, और हमारा बराबर में क्या चल रहा है 3b। तो अब हम यहाँ क्या करते हैं, हम यहाँ से 3b निकाल लेते हैं। तो 3b हमारा कितना आएगा, तो लिख लेते हैं 3b कितना आएगा। हम देख रहे हैं कि 3b जो हमारा होगा, हम 2 के साथ गुणा भी करते हुए लिखते हैं। तो 7 दूनी 14/11 माइनस में 4, पहला अवयव तो यह बनेगा। दूसरा अवयव क्या बनेगा, दूसरा अवयव हमारा बनेगा 2 दूनी 4/11 और साथ में माइनस के 2, फिर नीचे 8 दूनी 16/11 और फिर है यह माइनस और यह भी एक माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाएंगे हमारे यहाँ पर प्लस। फिर आगे 15 दूनी 30/11 और साथ में क्या है माइनस के 0। फिर आगे नीचे क्या है, फिर हमारा 0 माइनस के 3, फिर क्या है हमारा 10 दूना 20/11 और साथ में क्या है 20/11 और माइनस माइनस प्लस के 2। आशा करता हूं यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ध्यान दें यहाँ बीच में माइनस है और यहाँ भी एक माइनस था, तो माइनस माइनस हो गए हैं यहाँ प्लस। तो हम अगली लाइन में लिखते हैं, हमें क्या मिला है, हमें यह मिला है 3b बराबर, जो मिला है लिख लेते हैं, क्या है वह, यह है हम यहाँ पे 11 को लघुत्तम ले लेते हैं, तो 11 लघुत्तम आ जाएगा, तो पर क्या बचेगा 14 माइनस 44/11। फिर क्या है हमारा, फिर हमारा यहाँ भी हम 11 को लघुत्तम ले लेते हैं, तो बनेगा 4 माइनस 22/11, 4 माइनस 22 बटे में है 11। फिर क्या है, फिर है यहाँ भी हम 11 को लघुत्तम लिए, तो 16 जमा 11/11, तो लिख लीजिए 16 जमा 11/11।
फिर है यहाँ भी, यहाँ आएगा 30/11, तो इसको लिख लेते हैं, यह आएगा हमारा 30/11। फिर क्या है, फिर है हमारा -3, फिर यहाँ लघुत्तम लेंगे तो यह आएगा हमारा 20 जमा 22/11, तो इनको भी लिख लेते हैं 20 जमा 22/11। तो यह हमें क्या मिलेगा, 14 में से -44, तो यह मिलेगा हमें -30। नीचे क्या चल रहा है, 11। ऐसे ही यहाँ क्या मिलेगा, हमें यहाँ मिलेगा -18। नीचे क्या चल रहा है, 11। ऐसे ही नीचे आ जाइए अब, तो 16 जमा 11 कितने होते हैं, 16 जमा 11 यह होते हैं हमारे 27। तो 27, नीचे क्या चल रहा है, 11। फिर ऐसे ही इधर, यहाँ है हमारे 30, नीचे क्या चल रहा है, 11। फिर है हमारे -3, फिर ये कितना आएंगे 20 और 22, ये होंगे हमारे 42, नीचे क्या चल रहा है, 11। और बराबर में है हमारे अवयव के क्या, यह है हमारा 3b। जब हम इस 3 से इस अवयव को भाग दे देंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो लिख लेते हैं। तो यह होगा -30/11, और जब हमने इसको भाग दिया 3 से तो कैसे लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा कुछ इस प्रकार, -30/11 और गुणे 3, क्योंकि जैसे हमने भाग दिया है 3 से। अब है यहाँ पे ये क्या, -18/11, तो इसको भी दे लेते हैं -18/11 और गुणे 3। अब और अवयव क्या है, धनात्मक 27/11, 27/11 और 3 से भाग। फिर 30/11, इसको भी हम देंगे भाग किससे, 3 से। फिर क्या है, फिर है -3, इसको भी हम किससे भाग देंगे, 3 से। फिर क्या है, फिर है 42/11, इसको भी किससे भाग देंगे, हम 3 से। तो दे दीजिए भाग। तो हमें बताइए यह हमें क्या प्राप्त होने जा रहा है, बी अवयव। यह हमें प्राप्त होने जा रहा है, 3 से यह कटा 10 बार, तो आएगा -10/11। फिर 3 से कटेगा 6 बार, तो -6/11। 3 से कटेगा 9 बार, तो 9/11। 3 से कटेगा 10 बार, तो 10/11। 3 से यह जाएगा एक बार ही, तो -1 आएगा। 3 से यह जाएगा कितनी बार, 3 एकम 3, 3 चौक 12, यानी कि यह आया हमारा 14/11। तो हमने यहाँ पर देखा कि हमने b का मान भी ज्ञात कर लिया है और हमने यहाँ पर a का मान भी ज्ञात कर लिया है। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।